सभापति महोदय, मैं सबसे पहले अपने पार्टी के प्रति, माननीय अध्यक्ष जी के प्रति और संसदीय कार्य मंत्रालय के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे रेल बजट के समर्थन में बोलने के लिए मुझे निर्देशित किया है। महोदय, मैं अनुदान के मांग के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। महोदय, बजट में रेल हेतु की गई व्यवस्था की जो आज तक आजादी के बाद आज तक जो व्यवस्था नहीं की गई थी, आज वह तमाम व्यवस्थाएं रेल बजट के माध्यम से रेल के विकास के लिए किया गया है। महोदय, हम सभी जानते हैं कि विश्व के सबसे बड़े रेल नेटवर्क में से एक भारतीय रेल के लिए अब तक सबसे ज्यादा बजट 2,65,000 करोड़ रुपए की पूंजी आवंटित किया गया है, जिससे भारतीय रेल के बुनियादी ढांचे के विकास पर बल, स्टेशनों और ट्रेनों में आधुनिकीकरण का फोकस, कनेक्टिविटी बढ़ाने पर जोर, यात्रियों की सुरक्षा और आराम का विशेष ध्यान दिया गया है। महोदय, मैं आपको बताऊं कि नई रेल लाइनों का तेजी से निर्माण 2025 से 26 में इसके लिए 32,235 करोड़ 24 लाख रुपए का आवंटन किया गया है रेल ने, जिससे तमाम सुविधाएं या रेल के क्षेत्र में बढ़ाया जाए। महोदय, 25-26 में गेज परिवर्तन के लिए 4,550 करोड़ रुपए की व्यवस्था रेल मंत्रालय ने किया है। महोदय, में वर्तमान में रोलिंग स्टॉक की सीमा 57,693 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। इस बजट में पटरियों के दोहरीकरण के लिए एक बड़ा आवंटन महोदय किया गया है, जिसमें 32,000 करोड़ रुपए चिन्हित किए गए हैं। महोदय, 25-26 के बजट के लिए सुरक्षा संबंधी पहलों पर खास ध्यान देते हुए 1,16,516 करोड़ रुपए व्यवस्था किया गया है महोदय, जिसमें ट्रेन नवीकरण, सिंगलीकरण, अपग्रेड, दूरसंचार सुधार, नए रेलवे पॉइंट और क्रॉसिंग के निर्माण जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं को इससे पूर्ण किया जाएगा, जिससे कि रेल यात्रा करने वाले हमारे यात्रियों को हर सुविधा उनको आवंटित हो। महोदय, इस वर्ष में कनेक्टिविटी और सुरक्षा को बढ़ाते हुए 1,000 आरओबी और आरयूबी का निर्माण कराया जाएगा और अब पूरे देश में अब एक कहीं भी सिग्नल के लिए लोगों को, न गाड़ियों को और न ट्रेनों को रोकने की आवश्यकता नहीं होगी। सीधे सरासर गाड़ियां आएगी जाएगी, क्योंकि कहीं आरओबी होगा, कहीं यूआरबी होगा। यह व्यवस्था करने का काम यह हमारे रेल मंत्रालय ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दिशा निर्देशन पर करने का काम किया है। महोदय, 100 से 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित शहरों को जोड़ने वाली 50 नई नमो भारत ट्रेनों की शुरुआत किया जाएगा, जिससे प्रत्येक में 16 कोच एसी और नॉन एसी होगा। किफायती और सुलभ यात्रा हेतु 100 अमृत भारत ट्रेनों की शुरुआत की जाएगी। महोदय, इतना ही नहीं, हाई स्पीड ट्रेवल नेटवर्क बढ़ाने के लिए 200 वंदे भारत ट्रेनों की भी संचालन किया जाएगा महोदय। यानी रेल को काफी व्यवस्थित करने का काम आज यह रेल मंत्रालय करने का काम किया गया है। महोदय, पहली वंदे स्लीपर ट्रेन का निरीक्षण चल रहा है। 225 से 27 के बीच में 50 वंदे स्लीपर ट्रेनें चलाई जाएगी, जिसके लिए 200 रेकों का निर्माण कराने का काम महोदय करने का काम शुरू कर दिया गया है। महोदय, इतना ही मैं कहते हुए मैं इतना जो कहूंगा कि आज भारत में जो रेल लाइनों की, रेल की सुविधा की और रेल के प्लेटफॉर्मों के साथ जो व्यवस्थाएं बनाई गई है, रेल स्टेशनें आज बहुत जगह हमारे रेल स्टेशनों को आज एयरपोर्ट का जैसा व्यवस्था है, उससे अच्छा बनाने का काम आज रेल मंत्रालय ने किया है। महोदय, इसके लिए मैं देश के प्रधानमंत्री जी को, रेल मंत्रालय जी को कोटि से बधाई और धन्यवाद देने का काम करता हूं। महोदय, पूरे अगर देश की बात लें, यही ट्रेन 14 के पहले कैसी थी? यह ट्रेनों पर चलने में लोगों को कठिनाई होती थी, परेशानी होती थी। आज ऑनलाइन सुविधाएं बढ़ाई गई है।
महोदय, अगर बच्चों को रास्ते में दूध चाहिए तो यह भी सुविधा ऑनलाइन सिस्टम से पहुंचाने का काम रेल मंत्रालय कर रहा है महोदय। यह तमाम सुविधाएं आज रेल मंत्रालय ने पहुंचाने का काम किया गया है। महोदय, मैं बिहार के बारे में अगर कुछ कहूं, बिहार के लिए 9 गुना से ज्यादा जो इस बार की जो बजट आया है, जो पहले 14 के पहले बजट था, उससे 9 गुना से ज्यादा यह बजट बढ़ा करके 10,066 करोड़ रुपए का आवंटन इस रेल परियोजनाएं के लिए किया गया है। जो अधूरी रेल परियोजनाएं थी, जो वर्षों से लंबित थी, जो लोग कभी यह सोचे भी नहीं थे कि अभी पूरा हो जाएगी, उसको करने का काम आज भारत की सरकार और रेल मंत्रालय ने किया है। महोदय, मैं कहूं कि देश के हमारे पूर्व के प्रधानमंत्री, भारत रत्न पूज्य श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने गांधी पटना के गांधी मैदान में गांधी सेतु पर, यानी उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार को जोड़ने वाली एक परियोजना का शुभारंभ किया, लेकिन बीच में वह खटाई में पड़ गया, वह काम नहीं हो रहा था। और इसलिए नहीं हो रहा था कि चूंकि अटल जी ने इसका शिलान्यास किया है। ऐसी मानसिकता ऐसे लोगों का है, खास करके विपक्ष में बैठे लोगों का, कि उस समय बिहार के रेल मंत्री थे जो राजद के सुप्रीमो कहे जाते हैं, लेकिन उसका काम नहीं किया। लेकिन धन है नरेंद्र मोदी, जब 2016 में उसके लिए अलग से आवंटन दिया और 16 में चालू करा करके आज बिहार के उत्तर और दक्षिण को रेल परियोजनाओं से जोड़ने का काम, ऊपरी सड़क से जोड़ने का काम कर करके यह सुविधा बढ़ाने का काम आज रेल मंत्रालय ने कर करके दिखाने का काम किया है। महोदय, बिहार के लिए वर्तमान बजट में 86,458 करोड़ की लागत से 5,346 किलोमीटर नई रेल लाइन, दोहरीकरण और अमान परिवर्तन की 57 परियोजनाएं प्रगति पर है और यह आने वाले दिनों में पूरा हो जाएगा। महोदय, 3,164 करोड़ की लागत से 98 अमृत भारत स्टेशनों के पुनर्विकास का कार्य जारी है। अमृत भारत स्टेशन, मुझे देखने में यह लगता है कि किस तरीका से भारत आज रेल के क्षेत्र में दुनिया में अपना परचम लहरा रहा है। अमृत भारत स्टेशनों पर यह तिरंगा फ्लैग 100 मीटर का, यह 100 मीटर ऊंचाई पर फहरा रहा है, 30 मीटर ऐसे देख करके, और आगे उसके इंफ्रास्ट्रक्चर, यात्रियों के सुविधा के लिए टॉयलेट की व्यवस्था, यह तमाम सुविधाएं वहां बढ़ाने का काम किया गया है। महोदय, 90,000 करोड़ का कुल निवेश बिहार में रेलवे के अन्य विकास कार्यों को करने के लिए किया गया है, जो अपने आप में अब तक का बिहार की जनता के लिए इससे बड़ा सौगात कोई नहीं हो सकता है। महोदय, इतनी बड़ी सौगात अन्य क्षेत्रों में तो दिया ही है, रेल ने भी इतनी बड़ी सौगात देकर के, और हमें लगता है कि बिहार के रेल के विकास के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए जो काम किया है, उसके लिए मैं हृदय से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का और देश के रेल मंत्री, राज्य मंत्री और उनके अन्य जो अधिकारी हैं, उनको मैं हृदय से बधाई और उनके प्रति शुभकामना व्यक्त करता हूं। महोदय, बिहार में रेलवे सुरक्षा हेतु 1,783 किलोमीटर में कवच सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है। नई ट्रेन सेवाओं की सौगात में 12 वंदे भारत ट्रेनों का भी संचालन किया जा रहा है। यह बिहार के लिए यह बड़ी सौगात आज रेल मंत्रालय ने देने का काम किया है। महोदय, इतना ही नहीं, बिहार औरंगाबाद रेल लाइन का सर्वे कार्य पूरा होने के बाद जल्द ही डीपीआर तैयार करने का काम दिया गया है। नेवड़ा दनियावा रेलवे लाइन का भी काम काफी तेज गति से चल रहा है। महोदय, बिहार में जहां तक रेल के बारे में हम सब सोचे भी नहीं थे, वहां रेल आज दौड़ना शुरू हो गई, और नहीं तो उसके निर्माण कार्य आज शुरू हो गया है। महोदय, बिहार में यूपीए सरकार और वर्तमान के एनडीए सरकार के कार्यकाल के लिए जो मैं कुछ एग्जाम्पल के तौर पर कहता हूं, सोनपुर रेल सह सड़क पुल परियोजना, जिसकी मैंने चर्चा किया है महोदय, 2003 से लंबित था, 2016 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको चालू करने का काम किया है। 2009 से 14 के बीच बिहार में हर साल औसतन 64 किलोमीटर नई रेल लाइन बिछाई जाती थी, लेकिन महोदय वही 2014 से 24 के बीच यह आंकड़ा बढ़ करके 167 किलोमीटर प्रति वर्ष यह हो गया। 167 किलोमीटर प्रति वर्ष गुणवत्ता के साथ यह आंकड़ा आगे बढ़ रहा है। 2009 से 14 के बीच बिहार में हर साल औसतन 30 किलोमीटर रेलवे ट्रैक का विद्युतीकरण होता था।
अब 2014 से 24 के बीच यह आंकड़ा बढ़ करके 275 किलोमीटर प्रति वर्ष यह हो रहा है। और मुझे लगता है कि यह 2014 के पहले से 9 गुना ज्यादा है। महोदय, 2014 से अब तक बिहार में 1832 किलोमीटर रेल लाइन बिछाई जा चुकी है। यह मलेशिया जैसे देश के पूरे रेल नेटवर्क के बराबर है। बिहार में एक देश नहीं, कई एक स्तरों पर इसकी शिक्षा और यह व्यवस्था आगे बढ़ाई गई है। महोदय, 2014 से अब तक बिहार में 3020 किलोमीटर रेलवे ट्रैक का विद्युतीकरण किया जा चुका है। अब बिहार में 100 के 100% ट्रैक विद्युतीकरण है। कहीं भी उसमें झुक कर करके कोयला और डीजल से चलने की जरूरत नहीं है। बिहार में और हाई स्पीड ट्रेनें आज इलेक्ट्रिक से चलने का काम कर रही है। महोदय, इतना ही नहीं, मैं आपको इतना बताऊं कि बिहार के इस रेल के विकास के लिए मैं फिर से देश के सबसे प्रधानमंत्री जी का, रेल मंत्रालय जी का हृदय से बधाई और धन्यवाद करता हूं। महोदय, इतना ही नहीं, रेल के क्षेत्र में यात्रियों की सुविधा के लिए पहले ट्रेनें जब गुजरती थी तो लगता था कि वही प्लेटफॉर्म दुर्गंधित वातावरण से फैल जाता था, लेकिन आज कोई ऐसा ट्रेन नहीं है जिसमें बायोमेट्रिक शौचालय की व्यवस्था नहीं है। पहले शौचालय की तरफ जाने के बाद लोग नाक पर रुमाल रखते थे, लेकिन आज शौचालय के बगल में भी खड़े होकर के बात करने में, अगर मोबाइल से बात भी करना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। यह रेल मंत्रालय का और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का यह दिशा निर्देशन है जो रेल के क्षेत्र में आगे बढ़ करके यह काम आगे और बढ़ा है। महोदय, मैं बताऊं कि मैं अपने महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में महाराजगंज मसरख रेल लाइन वर्षों से पड़ा हुआ था। 2014 और 24 के बीच में धन है रेल विभाग, धन है प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देशन पर सैकड़ों करोड़ रुपया लगा करके और वह रेल लाइन को चालू कराया गया। और आज वहां के छपरा से सिवान, छपरा से गोरखपुर, छपरा से लखनऊ, इस सब जाने के लिए एक बाईपास टाइप का वह रेल लाइन हो गया है, जिस पर विद्युतीकरण भी हो गया और उसके अन्य भी सुविधाएं आज बढ़ाने का काम किया जा रहा है। इसके लिए भी मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और रेल मंत्रालय को मैं बधाई देने का काम कर रहा हूं। महोदय, एकमा और मसरख रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन के रूप में विकसित किया गया, जहां लोग प्लेटफॉर्म पर इतने दिनों तक मैं माननीय रेल राज्य मंत्री और रेल मंत्री जी से, रेल विभाग के अधिकारियों से मैं उनको शुभकामना बधाई देते कहना चाहता हूं कि आज तक, आजादी के बाद अभी तक आधे पर ही ट्रेन लगती थी और आधे पर लोगों को नीचे उतरना पड़ता था। वृद्धजनों को कई एक बार एक्सीडेंट ट्रेन से उतरने में हो जाता था, लेकिन धन है रेल विभाग कि उसको पूरा कराया। उतना ही नहीं किया, अमृत भारत स्टेशन के रूप में पूर्ण विकसित करा करके और वहां 30 फीट लंबा, 20 फीट चौड़ा वहां तिरंगा भी फहरा दिया, जो रेल आने जाने वाले लोगों को भी वह तिरंगा को नमन करने का मौका मिल रहा है। और आगे भी आधुनिकीकरण कर करके लोगों की सुविधा बढ़ाने का काम किया जा रहा है। महोदय, इतना ही नहीं, लोगों को रोजगार रेल के माध्यम से मिले, यह भी काम हो रहा है। मैं तो बधाई करूंगा फिर से कि महाराजगंज रेलवे स्टेशन को रेक पॉइंट बना करके, रेक पॉइंट का काम तेजी में चल रहा है, हजारों मजदूरों को काम मिलेगा। जब रेक पॉइंट की घोषणा हुई और मैंने जब वहां के लोगों को यह जानकारी दिया, लोगों ने पेपर के माध्यम से जानकारी लिया, लोगों के बधाई देने का तांता लग गया कि धन है देश के प्रधानमंत्री, एक ग्रामीण क्षेत्र के स्टेशन को रेक पॉइंट मिल गया और वहां के मजदूर टाइप के लोग, हर जाति और हर धर्म के लोग, कि आज हम लोगों को रोजगार से जोड़ने का काम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, रेल मंत्रालय कर रहा है। और व्यवसायी भी, बड़े लोग भी, कि हमको भी, चूंकि रेक दूसरे जगह लगता था, भाड़ा देकर के लाना पड़ता था, अब रेक यहां लगेगा तो अब भाड़ा जो प्रति बैग लगता था वो कम लगेगा और उससे हम लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा। मेरे महोदय, मैं और आगे अगर बढ़े तो रेलवे स्टेशनों पर टिकट काउंटर कहीं नहीं था, आज ऑनलाइन तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन आरक्षण के लिए ऑनलाइन कर रहे हैं, टिकट भी कर रहे हैं, लेकिन अन्य जो उनको ऐसे आवश्यकता हुआ वो रेलवे स्टेशनों पर टिकट काउंटर भी लगाने का काम कर करके और उसको भी सुविधा बढ़ाने का काम किया गया है। महोदय, मैं अपने यहां कहूं, एनएच पर एनएच 331 जो मलमलिया से लेकर के और आगे मदारपुर और अंतर्राज्यीय कहिए रक्सौल होकर के जाती है, उस पर 200 करोड़ रुपया लगा करके फ्लाईओवर
मुझे आज वह देहात में भी लोग देख करके और सेल्फी पॉइंट के जैसा वो सेल्फी लेने का काम करते हैं कि 4 जगह पर 4 वहां एक एनएच को, एक एसएच को, एक गंडक को, एक रेल को, 4 पॉइंटों को एक बार जोड़ करके इतना बड़ा फ्लाईओवर बना करके तैयार है और आज वहां गाड़ियां सरपट वहां भाग रही है। यह काम करने का रेल मंत्रालय ने कर करके एक अजूबा खूबी से इसको पूरा करने का काम किया है। इसके लिए मैं रेल मंत्रालय को हृदय से बधाई, हृदय से उनके प्रति धन्यवाद करता हूं। महोदय, मैं कितने काम को गिनाऊं, जहां देखिए वहां रेल का काम, और इसीलिए बिहार में बहार है और 2025 में फिर से नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार है। यह लोगों ने रेल मंत्रालय के माध्यम से इसको सुनिश्चित कर देने का काम किया। अन्य क्षेत्रों की बात, अन्य क्षेत्रों में जो बजट में जो सुविधा मिली है, बिहार का एक एक लोग खुशहाल है। देश तो खुशहाल है ही, लेकिन मैं बिहार के एक प्रतिनिधि होने के नाते मैं कहता हूं, बिहार में एक अलग अमन चैन उमंग है। किसान है, किसान उमंग से है कि भाई हमें अलग से दरभंगा में हमें जो कभी सोचा भी नहीं था, किसान मखाना के लिए मखाना बोर्ड बनकर के तैयार हो गया। यह काम, और वह रेल के लिए छोटे किसानों के लिए स्पेशल एसी ट्रेनें, जो अगर किसान है थोड़ा सा भी अगर सब्जी उपजा रहा है तो एसी ट्रेनों पर जगह जाकर के उसको अच्छे पैसे मिल रहे हैं। यह करने का काम रेल मंत्रालय ने किया है। इसके लिए भी मैं रेल मंत्रालय को हृदय से बधाई, हृदय से मैं धन्यवाद करता हूं। महोदय, धार्मिक स्थलों को भी, वहां हमारे बाबा महेंद्रनाथ बहुत वहां के पूज्य स्थल हैं। बाबा महेंद्रनाथ हॉल्ट पर सुविधाएं नहीं थी, सुविधाएं नगण्य थी। मैंने एक बार माननीय मंत्री जी से मिलकर के आग्रह किया, वहां फुट ओवर ब्रिज बन गया, वहां प्लेटफॉर्म को सजाया गया, पानी के लिए अलग से सुविधा बढ़ाई गई। अब यात्री जब उतरते हैं, पहले उतरने की जगह नहीं थी, अब उतरते हैं तो उनको दिखता है सीधे कि महेंद्रनाथ हॉल्ट पहले क्या था। कि धन है नरेंद्र मोदी कि आपके नेतृत्व में, आपके दिशा निर्देशन में रेल मंत्रालय हजारों लोग पूजा अर्चना करने के लिए आते जाते हैं, वहां से विशेष कर उतर करके वह सुविधा आज आपने उपलब्ध कराया है। इसके लिए मैं हृदय से आपको बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, महोदय, मैं इतना ही नहीं, मैं देश की आजादी के दूसरे प्रणेता लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की जन्मस्थली भी है, आप सभी जानते हैं। मैं उनको नमन करते हुए, गांधी जी की कर्मस्थली भी है, चंपारण चले जाइए तो गांधी जी की कर्मस्थली भी है। इन तमाम सुविधाओं को तो बढ़ाया गया है। मैं आज रेल मंत्री जी से, भारत सरकार से, मैं आपके माध्यम से मैं कहना भी चाहूंगा कि यह लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जन्मस्थली सारण, छपरा से जलालपुर, बनियापुर, भगवानपुर, मोहम्मदपुर होते हुए वो महात्मा गांधी के कर्मस्थली मोतिहारी तक, यानी रक्सौल तक नई रेल के लिए सारी काम अभी ऑनलाइन सिस्टम में है, उसका सर्वे हो गया है। यह अगर लाइन अलग से बिछ जाए तो पूरा का पूरा हमें लगता है कि वह महात्मा गांधी के कर्मस्थली और जयप्रकाश के जन्मस्थली को एक बहुत बड़ा, हमें लगता है कि अन्य हजार गांव और बाजारों को जोड़ते हुए एक बड़ी सुविधा वहां के लोगों को होगी। मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। रेल मंत्रालय आज जिस तरीका से कर रहा है दुनिया में, यह हर चीज मुमकिन है, क्योंकि हम जनता के प्रति समर्पित हैं। हमें अन्य लोगों के जैसा दिखावे के लिए बात नहीं करते। जनता की सुविधा किसमें होगी, यह काम करने का ताकत किसी में है तो नरेंद्र मोदी में है, और वह ताकत रेल मंत्रालय और यह मंत्रियों के अंदर है। उसको पूरा करने का काम हम कर रहे हैं। महोदय, मैं आपको इसलिए इस बात को कह रहा हूं क्योंकि मैं वहां का प्रतिनिधि हूं। वहां सर्वे हुआ, लोगों का एक आशा भी है, और मुझे लगता है कि वो आशा भी तुरंत वह पूरा होगा। मैं यह कहूंगा महोदय, मैं एक और वहां के जो लोगों की चाह भी है और जो पूरा भी होगा, गोरखपुर से सिवान, एकमा, छपरा होते हुए पाटलिपुत्र, पटना तक एक वंदे भारत ट्रेन में माननीय मंत्री जी को मैं आग्रह करूंगा, राज्य मंत्री जी यहां वर्तमान में विराजमान है, कि वहां भी एक बड़ी सुविधा हमारे राज्य के मुख्यालय को जोड़ने के लिए, और सीधे आपको गोरखपुर से माने यूपी बिहार को जोड़ते हुए वहां के हजारों यह सुविधा वहां बढ़ जाएगी। यह उसका लाभ बड़े पैमाने पर वहां से लोगों को मिलेगा। महोदय, इतना ही नहीं,
मैं अन्य सुविधाओं की बात में छोड़ दीजिए, चाहे शाम कोरिया छोटा स्टेशन हो जहां ट्रेनें जहां रुकती नहीं थी वहां ट्रेनें रुकना शुरू हो गई, वहां जहां दाऊदपुर स्टेशन हो वहां मॉडल स्टेशन के रूप में विकसित करने के लिए मैं पहले भी आग्रह किया है। हमें लगता है कि वह भी काम पूरा होने का होगा। चाहे शाम कोरिया स्टेशन हो उसको भी मॉडल स्टेशन बनाने के लिए मैंने आग्रह किया है। यह भी हमें लगता है कि वह काम आगे बढ़ रहा है। महोदय, मैं आपके माध्यम से मैं फिर से माननीय मंत्री से मैं एक आग्रह करूंगा, महाराजगंज मशरक रेलखंड पर पटेरी में महामाया बाबू जो बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे उनके नाम पर एक हॉल्ट स्टेशन पहले से डिमांडेड है। माननीय मंत्री जी, मैं आपको कहूंगा, महामाया बाबू वहां के एक स्वतंत्रता सेनानी तो थे ही, मुख्यमंत्री के नाते वहां के लोगों के हृदय में वह बसने का काम करते थे। उनके नाम पर एक वहां माननीय अधिष्ठाता सभापति जी, आपने रेल जैसे महत्वपूर्ण बजट पर अनुदान मांग पर मुझे एक सेकंड सॉरी फिर से रेल मंत्रालय को मैं बधाई तो देता हूं। महाराजगंज मशरक रेलखंड पर बहरौली में भी हॉल्ट स्टेशन का निर्माण हो जाए। मशरक जंक्शन से बसंतपुर, महाराजगंज, दरौंदा, चैनवा, एकमा, कोपा, समौता, छपड़ा होते हुए पाटलिपुत्र जंक्शन तक एक डीएमयू चलवाने काम, जिससे लोगों को उसका सुविधा हो जाए। दाऊदपुर के दुमदुमा ढाला पर ओवर फ्लाईओवर, एकमा में एक फ्लाईओवर बन जाए, जिसका यह संभव है। महोदय, मैं फिर से मैं आपके माध्यम से अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, देश के रेल मंत्री जी का और अपने पार्टी का और विशेष करके संसदीय कार्य मंत्री का मैं हृदय से बधाई करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे रेल बजट पर बोलने के लिए मुझे मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय रेल।